Good morning students. Today we will start our English 2 lesson 12. In lesson 12 we have to learn the use of V1. V1 क्या है? Means वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. इससे पहले हमने लेसन 10 में पढ़ा था फॉर्म ऑफ द वर्ब्स. वर्ब्स की 3 फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, V1, V2 एंड V3. V1 हम कब यूज़ करते हैं? प्रेजेंट में. और V2 कब यूज़ करते हैं हम? पास्ट में. एंड V3 यूज़ करते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल्स में. तो यहाँ पे हमें जो सीखना है इस चैप्टर में V1 के बारे में कि व्हेन वी यूज़ V1 मीन्स फॉर्म ऑफ वर्ब 1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म आप कब यूज़ करेंगे. We use V1 for I, you and a plural subject. We use V1 with S, ES for a singular subject. तो हमें कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, हमें उसका सब्जेक्ट देखना है कि उसका सब्जेक्ट क्या है. अगर सब्जेक्ट में I, you या कोई भी प्लूरल है, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, अगर कोई प्लूरल है तो हम क्या यूज़ करेंगे? V1 यूज़ करेंगे. लेकिन अगर V1 सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक सिंगल पर्सन लाइक ही, शी और नेम ऑफ सब्जेक्ट मीन्स राम, श्याम, सीता, रीना ऐसे कोई भी होते हैं तो उसके साथ में हम V1 यूज़ करेंगे. बट हम वर्ब के साथ में S और ES लगाएंगे. V1 के साथ में हम S या ES लगाएंगे. जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. यहाँ पे दिया हुआ है कैट्स लव मिल्क. कैट्स क्या है? प्लूरल, क्योंकि कैट एक से ज़्यादा है तो हमने उसके साथ में लव V1 फॉर्म यूज़ किया एंड एज इट इज़ लिखा कैट्स लव मिल्क. बट अगर हम यहाँ पे कैट्स की जगह अ कैट यूज़ करते हैं, मतलब एक सिंगल कैट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लव में जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में S या ES का यूज़ करेंगे. तो लव की जगह हमने S यूज़ किया है तो सेंटेंस होगा अ कैट लव्स मिल्क. ऐसे ही हमें सेंटेंसेस बनाने हैं और ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कैसे यूज़ हो रहा है. अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में हमें S लगाना है या ES नहीं लगाना है. तो मोस्ट जो रिमाइंडिंग थिंग है दैट इज सिंगुलर और प्लूरल अबाउट द सब्जेक्ट. नेक्स्ट है वी यूज़ V1 टू टॉक अबाउट थिंग्स वी डू अगेन एंड अगेन और एज अ हैबिट. V1 हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जो चीज़ें हम बार बार करते हैं, रेगुलर करते हैं, मीन्स एज अ हैबिट करते हैं, तो उसके साथ में हमेशा हम V1 फॉर्म यूज़ करते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल देखेंगे, वी गो टू स्कूल डेली. तो स्कूल हम डेली जाते हैं, एक हैबिट है, तो यहाँ पे हमने V के साथ में गो V1 फॉर्म यूज़ किया. ऐसे ही अनु ऑफन plays in the park, she always wears nice clothes. तो यहाँ पे भी हमने V1 फॉर्म यूज़ किया क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो हम रेगुलर कर रहे हैं, एज ए हैबिट कर रहे हैं. नेक्स्ट वी यूज़ V1 टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू. और कुछ चीज़ें जो जनरली ट्रू होती हैं, जैसे रोज़ की स्मेल स्वीट होती है, सन हमेशा कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से राइज करता है, एलिफेंट लिव्स इन इंडिया एंड अफ्रीका. तो जो जनरल स्टेटमेंट होते हैं उनके साथ में हम V1 फॉर्म यूज़ करते हैं. आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है द रोज स्मेल्स स्वीट, द सन राइजेज इन द ईस्ट. यहाँ पे हम ये चीज़ भी नोटिस करेंगे कि द रोज एक सिंगुलर है, इसीलिए हमने स्मेल के साथ में क्या लगाया है? S लगाया है. ऐसे ही द सन एक सिंगल है, सिंगुलर है, तो उसके साथ में हमने क्या लगाया है? राइजेज लगाया है. राइज की जगह हमने क्या लगाया है? राइजेज. एलिफेंट इज मोर देन वन मीन्स एलिफेंट्स है, यहाँ एक से ज़्यादा एलिफेंट है, मीन्स ये प्लूरल फॉर्म है. तो प्लूरल फॉर्म में हम S या ES का यूज़ नहीं करते हैं, हम V1 एज इट इज ही लिखते हैं. तो एलिफेंट्स लिव इन इंडिया एंड अफ्रीका. नाउ नेक्स्ट देखेंगे, फॉर क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स वी यूज डू और डज विथ V1. वी यूज डू फॉर आई, यू एंड अ प्लूरल फॉर्म सब्जेक्ट. वी यूज डज फॉर अ सिंगुलर सब्जेक्ट. अब ये जब भी हम कोई भी सेंटेंस है उसमें नेगेटिव या क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके साथ में हम डू और डज का यूज़ करते हैं. बट वही सेम थिंग कि हमें डू कब यूज़ करना है, डज कब यूज़ करना है, वो कैसे ध्यान रखना है कि हमें सब्जेक्ट नोटिस करना है कि सब्जेक्ट इज़ प्लूरल और सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर. अगर प्लूरल है तो हम डू यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डज वर्ड यूज़ करेंगे. यहाँ पे आई, यू, वी,
दे, इन सबके साथ में हम क्या यूज करेंगे? डू। और डज किसके साथ यूज करेंगे? जैसे किसी का नाम है, कोई सिंगल है, मीन्स कैट है, एलिफेंट है, या मेरा नाम है रीना, उसके साथ में हम डज वर्ड यूज करेंगे। फिर क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमें पता है क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं? डू या डज को पहले रखते हैं। जब कोई नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसके साथ में डू नॉट या डज नॉट का वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल, डू दे फ्लाई काइट्स। और एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन या फिर हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो उसके साथ में एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, ओनली V1 फॉर्म एज इट इज ही यूज करते हैं। तो डू दे फ्लाई काइट्स, दे डू नॉट फ्लाई काइट्स। यहाँ पे दे के साथ में डू है। डज शी लिव हियर, यहाँ पे सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या यूज किया हमने? डज का यूज किया। ऐसे ही सी डज नॉट लिव हियर, यहाँ पे भी हम देखेंगे शी एक सिंगुलर है, बट हमने एक नेगेटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव स्टेटमेंट में हमने लिव वर्ड का यूज किया है। ये हमें हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें लिव वर्ड यूज करना है। अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं लाइक डज शी लिव हियर, तो वहाँ पे भी हमें V1 फॉर्म ही रखना है। दोनों जगह हमने V1 फॉर्म रखा है। लेकिन अगर हम इसको एक जनरल स्टेटमेंट में बनाते हैं, जैसे सी लिव्स हियर, तो हमने लिव की जगह क्या वर्ड यूज किया? लिव्स। तो यही हमें मेन ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बना रहे हैं या निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें V1 एज इट इज ही रखना होता है। लेकिन जब भी हम कोई नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ई एस V1 में यूज करना होता है। यहाँ पर जो आपको नोट दिया हुआ है ये यही दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्वेश्चन या नेगेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें V1 ही आता है और उसमें एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं। नाउ हम एक्सरसाइज देखेंगे। मैं हर एक्सरसाइज में आपको 2-3 सेंटेंस हैं वो आपको यहाँ पर एग्जांपल्स डिस्क्राइब करूँगी, बाकी के सेंटेंस आपको खुद से ट्राई करने हैं और बाद में मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगी, वो आपको फिर चेक करने हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है यूज द करेक्ट V1 फॉर्म ऑफ ईच वर्ब विद और विदाउट एस या ई एस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पे V1 का ही यूज करना है, बट ये ध्यान रखना है कि उसमें एस या ई एस आएगा या नहीं आएगा। तो वो हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है राधा ईट इन द क्लास। अभी राधा क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं? एस या ई एस। तो ईट के साथ में क्या आएगा? ईट्स। राधा ईट्स इन द क्लास। सेकेंड वन देखेंगे, इट ऑफन रेन इन ऑगस्ट। तो इट क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ में हम रेन को क्या बना देंगे? रेन्स। शी इज अ सिंगुलर, तो हम टेक को क्या करेंगे? टेक्स। एक मैं आपको ऐसा बताती हूँ जिसमें प्लूरल हो। आर टीचर मीन्स एक से ज्यादा, मीन्स प्लूरल, तो उसके साथ में लव है तो वो क्या रहेगा? लव ही रहेगा। वहां पे हम एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे। ऐसे आपको ये सेंटेंस रीराइट करने हैं V1 का यूज करके, साथ में एस या ई एस का यूज करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 2, बिगिन ईच सेंटेंस विद द सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये प्लूरल दिए हुए हैं, आपको इनको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है। जैसे फर्स्ट एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है माय फ्रेंड्स, तो माय फ्रेंड्स इज अ प्लूरल, आपको इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? माय फ्रेंड मीन्स एक सिंगल, माय फ्रेंड मीन्स एक फ्रेंड। नेक्स्ट आपको दोज दिया हुआ है, दोज गर्ल्स टेल लाइज, तो दोज गर्ल्स की जगह क्या होगा? दैट गर्ल टेल लाइज। दे की जगह क्या होगा? कॉक्स की जगह क्या होगा? ये आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि वो सिंगुलर में कैसे कन्वर्ट होगा, और ये आपको सारे सेंटेंस रीराइट कर रहे हैं सिंगुलर फॉर्म का यूज करके। नेक्स्ट है थर्ड एक्सरसाइज, रीराइट ईच सेंटेंस इन द नेगेटिव। अभी हमें सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है, तो नेगेटिव में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर और प्लूरल, इसका ध्यान रखते हुए हम डू नॉट और डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इट रेन्स इन मे, तो इट रेन्स मीन्स
ये सिंगुलर है या प्लूरल है? कुछ भी है, लेकिन जब हमने इसको क्या किया है, कन्वर्ट किया है नॉट में, मीन्स तो डज नॉट आएगा। इट डजंट रेन इन मे, यहाँ पे डज नॉट वर्ड का यूज किया है। द सन है तो सन के साथ में भी डज नॉट वर्ड यूज करेंगे। दे गो होम फॉर लंच, दे इज अ प्लूरल फॉर्म, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे दे के साथ में, डू नॉट, तो दे डू नॉट गो होम फॉर लंच। और सेकंड में जैसे कि मैंने आपको बताया द सन, तो सन के साथ में हमने डज नॉट यूज किया और सेट्स की जगह क्या बन जाएगा वो सेट। क्यों? क्योंकि हम जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो V1 का ही यूज करते हैं, उसमें एस या ES नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे हम फोर्थ, रीराइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन। अभी हमें क्वेश्चन बनाना है, जैसे नेगेटिव में हमने डू नॉट या डज नॉट का यूज किया था, वैसे हम क्वेश्चन बनाने के लिए पूरे सेंटेंस से पहले मीन्स सब्जेक्ट से पहले हम डू या डज का यूज करते हैं, तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। और जो हमारा वर्ब का फॉर्म है वो हम V1 फॉर्म ही यूज करते हैं, उसमें हम एस या ES नहीं लगाते हैं। जैसे फर्स्ट आपको सेंटेंस दिया हुआ है आउल्स हैव बिग आईज, तो यहाँ पे इसको हम जब कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन में, आउल्स एक से ज्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, डू या डज, दैट इज डू, बिकॉज आउल्स आर प्लूरल, तो हम यहाँ पे डू यूज करेंगे। डू आउल्स हैव बिग आईज एंड देन क्वेश्चन मार्क। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हम जब भी कोई क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपको एग्जांपल बता देती हूँ, दे कम लेट डेली। दे क्या है यहाँ पे, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में हम क्या यूज करेंगे, डू। देन कैसे लिखेंगे, डू दे कम लेट डेली। ओके, नाउ थर्ड देखते हैं हम, यहाँ पे शी है, शी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, डज। डज शी, यहाँ पर लिव्स दिया हुआ है, तो लिव्स क्या कन्वर्ट हो जाएगा, लिव, क्योंकि V1 फॉर्म यूज करना है, हमें एस और ES का यूज नहीं करना है। देन सेंटेंस क्या बनेगा, डज शी लिव विथ हर पेरेंट्स। ओके, नाउ इस तरीके से आपको बाकी के सेंटेंस कन्वर्ट करने हैं क्वेश्चंस में। अभी हम फिफ्थ एक्सरसाइज देखते हैं। फिफ्थ एक्सरसाइज में क्या करना है, रीराइट ईच सेंटेंस एज अ क्वेश्चन इन 3 डिफरेंट वेज एज शोन। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको 3 तरीके से क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। एक जनरल क्वेश्चन होता है जिसमें हमने डू और डज इससे पहले वाली एक्सरसाइज में किया कि डू और डज का यूज करके हमने उसको क्वेश्चन बना दिया। नेक्स्ट होगा कि हम उसको डज नॉट यूज करेंगे तो भी वो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हम डज या डू का यूज कब करते हैं, सब्जेक्ट से पहले करते हैं, तो वो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने डज नॉट या डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं, डजंट या डोंट। तो इस तरीके से हमें ये 3 तरीके से इसको सेंटेंस को बना देना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, वो मैं आपको बता देती हूँ। शी डज नॉट लाइक कॉफी, यहाँ पे ये निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। अभी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन में, तो क्या बनेगा, डज शी नॉट लाइक कॉफी, ये एक वे है, और क्वेश्चन मार्क। दूसरा वे है डज नॉट शी लाइक कॉफी, क्वेश्चन मार्क, एंड शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो डजंट शी लाइक कॉफी। इसी तरीके से आपको आगे के सेंटेंस बनाने हैं। मैं आपको एक सिंगुलर के बाद एक प्लूरल का एग्जाम्पल बता देती हूँ। थर्ड वन दिया हुआ है, दे डू नॉट सेल प्योर मिल्क, तो दे के साथ में डू नॉट दिया हुआ है, इसको हम क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डू दे नॉट सेल प्योर मिल्क फर्स्ट। सेकेंड वे है, डू नॉट दे सेल प्योर मिल्क। थर्ड, डोंट दे सेल प्योर मिल्क। ओके, तो ये तीन वे हो गए क्वेश्चन बनाने के। एक सेंटेंस को 3 तरीके से क्वेश्चन में कन्वर्ट किया हमने। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 6, राइट अबाउट योर सेल्फ यूज। ये एक जनरल स्टेटमेंट है जो आपको खुद के अकॉर्डिंग लिखने हैं। आपको जैसे बनाना है वो आप बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे इनके मीनिंग्स बता देती हूँ जिसके थ्रू आपको ये स्टेटमेंट सेंटेंस में कन्वर्ट करने हैं। जैसे वॉच टीवी, तो जनरली हम टीवी वॉच करते हैं, तो उसके साथ में हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आई समटाइम्स वॉच टीवी, कि मैं कुछ टाइम टीवी देखता हूँ। ऐसे ही नेवर का मीनिंग होता है कभी नहीं,
ऑफन का मीनिंग मीन्स ज़्यादातर, मैनी टाइम्स, ऑलवेज मीन्स हमेशा, यूजुअली मीन्स जनरली जो हम काम करते हैं जनरली, समटाइम्स मीन्स कभी कभी। तो यहाँ पे ये हमें जनरल जो हम रूटीन में सेंटेंस बनाते हैं वो बनाएंगे इन वर्ड्स का यूज करके। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे 7, मेक क्वेश्चंस यूजिंग डू और डज एंड अ वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में से हमें एक वर्ड चूज करना है और डू और डज का यूज करके उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट आपको दिया हुआ है इट इन जुलाई, तो इट के बाद में एक तो हमें V1 मीन्स इनमें से कोई भी एक फॉर्म यूज करना है और सेकेंड उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो डू या डज का यूज करना है। तो यहाँ पे इट वर्ड दिया हुआ है तो इट सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया क्वेश्चन बनाएंगे तो डज आएगा। डज इट, इसके साथ में कोई भी जो हमें एप्रोप्रिएट लगता है, परफेक्ट लगता है तो रेन, डज इट रेन इन जुलाई, ऐसे हमें इन सेंटेंस को बनाना है। यू के साथ में क्या आएगा, डू, तो डू यू लाइक स्वीट्स, ऐसे हमें ये सेंटेंस सारे क्वेश्चंस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 8, चूज द करेक्ट वर्ड इन ईच लाइन। यहाँ पे आपको लाइन दी हुई है, उसमें आपको करेक्ट वर्ड यूज करना है। मीन्स यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए होंगे V1 के, एक एस और ES के साथ में और एक नॉर्मल। फिर जैसे डोंट और डजंट, तो आपको वो याद रखना है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करना है। जैसे द सन है तो द सन इज अ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ में हम क्या यूज करते हैं, एस या ES, तो शाइन की जगह क्या आएगा, साइंस। नेक्स्ट है इट के साथ में डोंट या डजंट हम क्या यूज करेंगे, इट इज अ सिंगुलर तो हम डजंट यूज करेंगे। ऐसे ही हमें ये सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, ये ध्यान रखते हुए कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज इनका प्रयोग करना है, एस या ES का उपयोग करना है या नहीं, वो ध्यान रखना है। नाउ अवर V1 इज कंप्लीटेड, हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और बाकी जब मैं आपको एक्सरसाइज होमवर्क में दूंगी वो करने के बाद आप उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट डे भेजूंगी, वो आप चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।